लंका में आग लगाने के बाद हनुमान जी माता सीता से मिलने गए। सीता जी ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि दी और उसे श्रीराम को देने को कहा। हनुमान के जाने के बाद विभीषण रावण के पास गया। वो रावण के सामने हाथ जोड़कर उसे समझाते हुए बोला कि मेरे भाई, तुमने माता सीता जी को यहां लाकर बहुत गलत काम किया है। श्रीराम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। अगर अब भी आप उनकी पत्नी को उन्हें वापस कर देंगे तो राम आपको इसी समय माफ कर देंगे। ये बात सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आया। उसने विभीषण के सीने पर एक लात मारी और कहा, अरे मूर्ख, तू रहता है मेरे नगर में और प्रेम करता है राम से, तो फिर तू भी उन्हीं के पास जा। ये सुनकर विभीषण ने अपने अधर्मी भाई रावण का साथ छोड़ दिया और श्री राम के पास चला गया। श्रीराम ने विभीषण को बहुत प्रेम से गले लगाया। श्रीराम ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके सारे दुख खत्म कर देता हूं। यह कहकर श्रीराम ने विभीषण को तिलक लगाया और उन्हें लंका का राजा बना दिया। शिवजी ने जो लंका रावण को अपने 10 सिर काटने के बाद दी थी, वही लंका श्री राम ने विभीषण को बहुत आसानी से और प्रेम से दे दी। अब श्रीराम को लंका जाना था, लेकिन उनके बीच में सबसे बड़ी बाधा थी समुद्र। उस समुद्र को पार करके ही लंका तक पहुंचा जा सकता था। श्रीराम ने समुद्र को बुलाने के लिए प्रार्थना की। समुद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर श्रीराम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रीराम ने उनसे वानर सेना सहित समुद्र को पार करने का तरीका पूछा। समुद्र ने बताया कि आपकी वानर सेना में नल और नील 2 वानर भाई हैं। उनके छू लेने से बड़े बड़े पहाड़ भी पानी में तैर जाते हैं। इस प्रकार आप समुद्र पर पुल बनाने का कार्य कीजिए। श्रीराम को समुद्र का यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने सभी वानरों के साथ समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा कि धर्म का मतलब होता है अच्छाई का रास्ता। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम धर्म के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, लेकिन जब हम अच्छे काम नहीं करते हैं तो हम अधर्म के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। बच्चों, सच्चाई का रास्ता किसी भी रिश्ते से ऊपर होता है। विभीषण जी ने अपने अधर्मी भाई रावण की भलाई के लिए उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रावण नहीं माना तो विभीषण जी ने अधर्मी भाई का साथ छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ा। इसी तरह अगर हमारा कोई प्रियजन ऐसा काम कर रहा है जो करने लायक नहीं है तो हमें उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए। बच्चों, जिन सुख सुविधाओं को पाने के लिए मनुष्य दिन रात बहुत मेहनत करता है, अच्छाई के रास्ते पर चलने पर हमारे लिए उन सुख सुविधाओं की कोई कीमत नहीं रह जाती। जिस लंका को पाने के लिए रावण ने शिवजी की कठोर तपस्या की थी, 10 बार अपना सिर काट के भगवान शिव को चढ़ा दिया था, उसी लंका को प्रभु राम ने विभीषण जी को बहुत आसानी से दिया, जबकि विभीषण जी को उस लंका को पाने की कोई इच्छा नहीं थी। बच्चों, प्रभु श्रीराम ने स्वयं समुद्र को उत्पन्न किया है। प्रभु राम चाहते तो वे समुद्र की आज्ञा लिए बिना भी उसको पार कर सकते थे, लेकिन प्रभु राम सबकी सलाह लेते हुए, सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हमें भी अपने ज्ञान का अहंकार न करते हुए समाज के हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक रहते हुए और सबको साथ लेकर चलते हुए कार्य करने चाहिए।